अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। बेसिकली हमारे पास प्लांट लेआउट की चार इकसाम हैं। नंबर वन प्रोडक्ट लेआउट, नंबर टू प्रोसेस लेआउट, नंबर थ्री फिक्स्ड पोजीशन लेआउट और नंबर फोर कंबाइंड लेआउट। नंबर वन प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट को हम लाइन लेआउट भी कहते हैं। लाइन लेआउट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो हम मशीनें लगाते हैं वो एक स्ट्रेट सीक्वेंस या एक लाइन की सूरत में लगाते हैं। जैसा कि द मटीरियल मूव फ्राम वन वर्क स्टेशन टू एन अदर सिक्वेंशली विदाउट एनी डेविएशन, कि इसमें वर्कपीस या मटीरियल एक वर्क स्टेशन से अगले वर्क स्टेशन तक बगैर किसी इनराफ के एक सीक्वेंस की हालत में मूव करता है। नंबर टू क्या है कि द आउटपुट ऑफ वन मशीन बिकमिंग इनपुट ऑफ द नेक्स्ट मशीन, कि एक मशीन की आउटपुट उससे अगली मशीन की इनपुट हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमने तीन मशीनें एक लाइन की सूरत में लगाई हुई हैं। नंबर वन लेथ, नंबर टू शेपर और नंबर थ्री मिलिंग। अब हमने लेथ मशीन को इनपुट दी। लेथ मशीन के ऊपर हमने कोई वर्कपीस होल्ड कर दिया, उसके ऊपर हमने कोई ऑपरेशन किया, टर्निंग, फेसिंग, थ्रेडिंग या बोरिंग का। तो लेथ का वर्क मुकम्मल करने के बाद हमने वो वर्कपीस शेपर को भेज दिया। अब लेथ की वो आउटपुट होगी और शेपर की इनपुट हो जाएगी। शेपर का वर्क मुकम्मल करने के बाद हमने वो वर्कपीस मिलने को भेज दिया, तो मिलने के लिए वो इनपुट हो जाएगी और शेपर की आउटपुट हो जाएगी। मिलने का वर्क मुकम्मल करने के बाद ओवरऑल आउटपुट हो जाएगी जब वर्कपीस मुकम्मल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह प्रोडक्ट लेआउट के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज में क्या है कि नंबर वन मास प्रोडक्शन, कि ये मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर टू लो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, कि इसकी जो मटेरियल हैंडलिंग की जो लागत होती है वो कम होती है। नंबर थ्री कॉन्टीन्यूस वर्क, कि इसमें जो वर्क होता है वो लगातार होता है। डिसएडवांटेज क्या है? नंबर वन इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई, कि जो इब्तदाई लागत है वो ज़्यादा होती है। नंबर टू फॉल्ट इन एनी मशीन डिस्टर्ब ऑल प्रोसेस, कि अगर किसी मशीन में कोई फॉल्ट आ जाए तो वो सारे प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देगी या रोक देगी। नंबर टू प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट को हम फंक्शन लेआउट कहते हैं। फंक्शन लेआउट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम सेक्शन बना देते हैं और हर सेक्शन का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसा कि इन दिस टाइप ऑफ लेआउट मशीन्स ऑफ अ सिमिलर टाइप आर अरेंज्ड टुगेदर एट वन प्लेस, और नंबर टू इट इज़ यूज्ड फॉर बैच प्रोडक्शन, कि ये एक ऐसा लेआउट है जिसमें हम सेक्शन बनाते हैं और हर सेक्शन का अलग अलग फंक्शन होता है। हर सेक्शन में दो या तीन मशीनें लगा देते हैं। जैसा कि अब देख रहे हैं कि हमने तीन सेक्शन बनाए हैं। पहले सेक्शन में हमने दो लेथ मशीन लगा दी, दूसरे सेक्शन में हमने दो शेपर लगा दी, इसी तरह तीसरे सेक्शन में हमने मिलिंग लगा दी। अब पहले सेक्शन में हमने लेथ का वर्क मुकम्मल करना है। अब एक लेथ मशीन पे हम और ऑपरेशन करेंगे, दूसरी लेथ मशीन पे और ऑपरेशन करेंगे। उसी हिसाब से हम अगले सेक्शन में शेपर पे जब आएंगे तो शेपर में हम अलग अलग ऑपरेशन करेंगे अलग अलग शेपर मशीन पर। शेपर वर्क मुकम्मल करने के बाद हम जब मिलिंग के सेक्शन में आएंगे तो मिलिंग मशीन पर भी हम अलग अलग ऑपरेशन करेंगे, और जब वर्क पीस मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो वो ओवरऑल आउटपुट बन जाएगी। प्रोडक्ट लेआउट की तरह प्रोसेस लेआउट के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज क्या है कि यूज्ड फॉर बैच प्रोडक्शन, कि ये बैच प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर टू इफेक्टिव सुपरविजन, की इसकी सुपरविजन जो होती है वो इफेक्टिव होती है। नंबर थ्री डिफरेंट मेथड यूज, कि इसके लिए आप डिफरेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में क्या है कि नंबर वन इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई, कि इब्तदाई लागत जो होती है वो ज़्यादा होती है। नंबर टू लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड फॉर दिस लेआउट, कि इस लेआउट के लिए ज़्यादा जगह या ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। नंबर थ्री टाइम लेग इज़ हायर, कि जो टाइम का वक्फा होता है वो भी ज़्यादा होता है इसमें। नंबर थ्री फिक्स लेआउट, ये एक ऐसा लेआउट होता है जिसमें कोई हैवी प्रोडक्ट या हैवी प्रोजेक्ट बनाना होता है और उसी जगह पर जाकर ही काम करना होता है। उस प्रोजेक्ट की या प्रोडक्ट की जगह हम तब्दील नहीं कर सकते। थोड़ा सा इधर उधर हम उसको हिला सकते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उसके लिए मुश्किल होता है।
जैसा कि मेजर प्रोडक्ट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड इज फिक्स्ड एट वन लोकेशन। नंबर 2, ऑल अदर फैसिलिटीज़ आर ब्रॉड एंड अरेंज्ड अराउंड दी वर्क सेंटर। फिक्स लेआउट ये एक ऐसा लेआउट होता है जिसमें कोई हैवी प्रोडक्ट बनानी होती है या कोई हैवी प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो उसी वर्क स्टेशन पर जाकर काम करना होता है जहाँ पर वो उसको हम आसानी से तैयार कर सकें। और इसमें तमाम तर सहूलियात जो कि हमारे पास होती हैं, वर्कर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स या कोई और जितने भी ज़राए होते हैं हमारे, हमने उधर ही वर्क स्टेशन पर जाकर ही हमने इस्तेमाल करने होते हैं। उस हैवी प्रोडक्ट को हम उसकी जगह से तब्दील नहीं कर सकते। जैसा कि इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं 4M का। 4M से क्या मुराद है कि मैन, मटीरियल, मशीनरी, मेथड, कि हमारे पास जो वर्कर हैं, मटीरियल है, मशीनरी है, वो हम उधर ही ले जाते हैं जहाँ पे हमने वो प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट तैयार करना होता है, और उसके ऊपर हम मुख्तलिफ मेथड अप्लाई करके उसको हम मुकम्मल करते हैं। प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट की तरह फिक्स्ड लेआउट के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज में क्या है कि सेव कॉस्ट एज कस्टमाइजेशन इज़ नेसेसरी, इसमें जो कॉस्ट होती है उसको हम सेव कर सकते हैं। नंबर 2, मिनिमम मूवमेंट ऑफ मटेरियल, कि इसमें मटेरियल की जो मूवमेंट होती है वो कम से कम होती है। रिड्यूस टोटल टाइम प्रोडक्शन। नंबर 3 में क्या है, रिड्यूस टोटल टाइम प्रोडक्शन के लिए जो टोटल टाइम होता है वो भी कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि मैक्सिमम टाइम फॉर हैंडलिंग ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल, कि मशीन और मटेरियल की हैंडलिंग के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। नंबर 2, यूज स्पेशल पर्पस ऑफ मशीन टूल, कि इसके लिए हमें स्पेशल पर्पस के मशीन और टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं। नंबर 3, रिक्वायर्ड मैक्सिमम टाइम फॉर रॉ मटेरियल, कि ख़ाम माल की पहुंच के लिए भी हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। नंबर 4, कंबाइंड लेआउट। कंबाइंड लेआउट को हम कम्बिनेशन लेआउट कहते हैं, किसका, प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट का। इसमें हम प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट दोनों को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अब देख रहे हैं कि इसमें हमने सेक्शन भी बनाए हुए हैं और एक लाइन की सूरत में भी हमने मशीन एडजस्ट की हुई है, फिर आगे हमने सेक्शन बनाया है, फिर एंड पे हमने लाइन की सूरत में एक मशीन लगा दी है। पहले सेक्शन में हमने क्या किया है कि वहाँ पे हमने 2 लेथ मशीन लगा दी हैं। अब इन लेथ मशीन पे हमने अलग अलग वर्क पीस तैयार किए हैं। फिर ये वर्क पीस हमने क्या किए हैं कि शेपर को भेज दिए हैं शेपर वर्क मुकम्मल करने के लिए। अब दोनों लेथ मशीन ने जो वर्क पीस तैयार किए हैं वो एक ही शेपर को जा रहे हैं। उससे आगे क्या है कि शेपर का वर्क मुकम्मल होने के बाद उसके ऊपर अगर कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है तो हमने वो वर्क पीस ड्रिल मशीन को भेज दिए। ड्रिलिंग वर्क मुकम्मल करने के बाद अगर उसके ऊपर कोई कटिंग का अमल करना है तो हमने वो, जैसे कि पावर हेक्सा आप ले लें, तो हमने वो कटिंग के लिए पावर हेक्सा मशीन को भेज दिया है। फिर वो कटिंग का अमल करने के बाद उसके ऊपर कोई ग्राइंडिंग का अमल करना है तो एंड पे हमने क्या किया, वो ग्राइंडिंग मशीन की तरफ वो वर्क पीस हमने भेज दिए। तो इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। नंबर 1 क्या है एडवांटेज में कि लो मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट, कि इसकी जो मटीरियल हैंडलिंग की कॉस्ट होती है वो कम होती है। नंबर 2 कॉन्टीन्यूस वर्क, इसमें भी वर्क कॉन्टीन्यूस चलता है। नंबर 3 इफेक्टिव सुपरविजन, कि इसकी भी सुपरविजन जो होती है वो इफेक्टिव होती है। डिसएडवांटेज क्या है कि इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई, कि जो इब्तदाई लागत होती है वो ज़्यादा होती है। और नंबर 2 फॉल्ट इन एनी मशीन डिस्टर्ब ऑल प्रोसेस, कि अगर किसी मशीन में कोई फॉल्ट आ जाए तो वो सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगी।